जय जिनेन्द्र। सोच रे इंसान तूने क्या किया अपने लिए, भागता दिन भर यहाँ पर औरों का सामान लिए। सोच रे इंसान तूने क्या किया अपने लिए। हमारा मानव जीवन बहुत अनमोल और अमूल्य है। चंद सांसें मिली है और उन सांसों को यदि हम सार्थक बना लेते हैं तो हमारा जीना सार्थक हो जाता है। हम अपना समय औरों का सामान लाने में कभी इधर कभी उधर, कभी किसी के लिए, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए, तो इस तरह से भागदौड़ में हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन कुछ श्रावक हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने न केवल दूसरों के लिए अपितु खुद के लिए भी जिया है, अपने लिए भी, प्रभु के लिए भी कुछ संचय किया है। महाव्रत की साधना की अपेक्षा एक हल्का और सुकर मार्ग जो भगवान ने, जिसमें श्रावक अपनी साधना के अनुसार, व्यक्ति अपनी साधना अपनी शक्ति के अनुसार व्रत को स्वीकार करता है, और जैन शास्त्र में उसके लिए श्रवणोपासक शब्द आया है। श्रवणोपासक का अर्थ होता है श्रवण मतलब साधु के पास, और उपासक मतलब उप होता है समीप, पासक मतलब बैठने वाला, यानी कि श्रवण के समीप बैठने वाला श्रवणोपासक होता है। और श्रवणोपासक का कहीं कहीं श्रावक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। श्रावक वह होता है, श्रावक मतलब होता है सुनने वाला। यूं तो सुनने वाला श्रोता भी हो सकता है, लेकिन श्रावक का तात्पर्य है जो सुनकर उसे अंगीकार करे, यानी जिन्होंने भगवान के वचनों को सुना और सुनकर उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया, वो श्रावक बन गए। तो आज हम ऐसी एक श्रावक की बात करेंगे, भगवान महावीर के 5वें प्रमुख श्रावक चूल शतक जी के बारे में। आलबिका नामक एक बहुत खूबसूरत नगरी जिसके अंदर जीत शत्रु नाम का राजा निवास करता था। और कहते हैं कि पहले लोगों के पास धन धान्य संपत्ति की मतलब लौकिक सुख उन्हें हर तरह से प्राप्त थे, लेकिन वो मतलब व्यक्ति इतने विवेकशील मननशील होते थे कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा जो जीवन है वो नश्वर है, तो न केवल इसमें ही डूबे रहे अपितु प्रभु के लिए हम अपने जीवन को धर्म में साधना में लगाएं। और बंधु एक मोड़ आता है जब उस आलबिका नगरी के अंदर भगवान महावीर का पदार्पण होता है, क्योंकि व्यक्ति का मन जिसके प्रति जिसको प्राप्त करने की उत्कंठा होती है उसे कभी न कभी कहीं न कहीं जोग मिल ही जाता है। तो उन चूल शतक श्रावक जी को भगवान महावीर का सानिध्य पाकर जिनकी उत्कंठा थी कि मैं अपने जीवन में विचारों को मतलब अपने धर्म में मैं स्थिर बनूं, तो भगवान की वाणी को सुनकर वो प्रभावित होकर और भगवान के मुखारबिंद से 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। बंधुओं, हर समय ये प्रसंग आया है कि जब जब साधु मतलब श्रावकों ने व्रतों को स्वीकार किया है, घर आने के बाद वो एक बड़े भोज का आयोजन करते हैं और उसमें वो अपने पुत्र को दायित्व सौंपते हैं। तो क्या ये केवल प्रदर्शन था कि वो उसमें भोज का आयोजन करते? नहीं बंधुओं, वो एक महत्वपूर्ण बात होती थी, एक महत्व होता था कि जब न केवल वो प्रदर्शन था अपितु एक जिम्मेदारी सौंपने का, दायित्व सौंपने का एक अपना महत्व होता था। जब सभा के बीच में, लोगों के बीच में यदि किसी को दायित्व दिया जाता तो वह उसे स्वीकार भी करता, ना तो वह नकारता अपितु पूर्ण जिम्मेदारी के साथ वो उसको स्वीकार करता था। तो ऐसे में ये बात एकदम सटीक बैठती है कि वो भोज के अंदर अपने बड़े पुत्र को जो है वो अपना सारा दायित्व सौंपते थे, और चूल शतक जी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पुत्र को दायित्व सौंप कर और खुद धर्म की आराधना में लग गए। बंधुओं, श्रावक को जितना आनंद उन्हें भोग में आता है उतना ही आनंद उनको त्याग में भी आता है। पहले के श्रावक भोग में अपना न केवल जीवन व्यतीत करते अपितु योग में भी, साधना में भी अपना उतना ही समय, उतनी ही तन्मयता के साथ, मन के साथ उसको स्वीकार करते थे। और फिर चूल शतक के जीवन में भी एक उपसर्ग आता है, देव उपसर्ग आता है, जब देव उनके सामने उनके पुत्रों की निर्मम हत्या करता है। और जब देव को लगता है कि ये मतलब विचलित नहीं हो रहे हैं साधना से, तो वो एक और प्रयास करते हैं कि क्यों न मैं इनकी संपत्ति को नष्ट कर दूं। बंधुओं,
कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पुत्र परिवार से ज्यादा संपत्ति से अधिक मोह होता है, और जब संपत्ति का विनाश होते हुए उन्हें दिखता है तो वे बहुत दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। और उसको मतलब उस दृश्य को जब उन्होंने चूल शसक जी ने सामने वो नजारा लगा कि ये सब ऐसा होगा, तो वे विचलित होने लगते हैं और थोड़ा उनको क्रोध सा आने लगता है, और वो सोचते हैं कि मैं इसको रोकूं संपत्ति के विनाश से। लेकिन बंधुओं, वो एक सहज देव माया थी, और वह देव अपने माया को समेट के चला जाता है। और जब चूल शतक जी देखते हैं तो वो अपनी पत्नी को ये सारी बात बताते हैं, और कहते हैं कि यदि श्रावक के जीवन में यदि विघ्न भी आते हैं ना, तो वो तुरंत संभाल जाते हैं। और उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि आपने अपने व्रतों में दोष लगा है आपके व्रतों में, तो वो चूल शतक की सहज इस बात को स्वीकार करते हैं और पुनः आलोचना प्रायश्चित करके पुनः धर्म में स्थित हो जाते हैं, और साधना की उत्तरोत्तरता के साथ वो अपने संपूर्ण कर्मों को क्षय करके देवगति में जाते हैं, और देवगति से वो पुनः एक भव करेंगे, और उसके बाद वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे। इस तरह बंधुओं, श्रावक भगवान महावीर के जितने भी श्रावक हुए हैं, उन्होंने अंततः मतलब अपने जीवन को सफल बना लिया, अपनी साधना को सिद्ध कर लेते हैं, और अंतिम समय में वो निश्चित रूप से सलेखना संथारा स्वीकार करते हैं। और जो साधक सलेखना संथारा से जो मरण को प्राप्त करता है, उनकी मृत्यु नहीं होती, वरन महोत्सव बन जाती है, और उनका महोत्सव मनाया जाता है। तो बंधु, ऐसे सभी श्रावक जो भगवान महावीर के जिन्होंने अपनी परिपूर्ण साधना की आई, उन सबको हम नमन करते हुए उनके विचारों को, उनके जीवन को हम उनके आदर्शों को हम अपने जीवन के अंदर डालने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से सफल और सार्थक होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।